Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about Punjab part number 2, and in today's class we are going to discuss about the lakes and the rivers of Punjab. आज हमारी फैक्ट्स अबाउट पंजाब की पार्ट नंबर 2 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फेमस लेक्स और रिवर्स जो कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पंजाब में आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्स ऑफ द पंजाब वेटलैंड्स ऑफ द पंजाब. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे लेक्स यानी कि वेटलैंड्स पंजाब की उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली कौन सी है हरिके लेक. व्हाट इज अ हरिके लेक, कहां पर है ये और इसका क्या एरिया है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. हरिके लेक इज अ फिरोजपुर एंड द कपूरथला डिस्ट्रिक्ट. हरिके लेक जो है कहां पर पड़ती है फिरोजपुरा और कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये हरिके लेक. ये सबसे बड़ी मैनमेड लेक है कहां पे नॉर्थ इंडिया की. नॉर्थ इंडिया की इट इज द लार्जेस्ट एंड man-made lake. It is built in the year 1952 after the construction of barrage near Satluj and the Beas. सतलुज और ब्यास का जो बैराज बनाया गया था उसके बाद हरिके लेक की क्या की गई थी कंस्ट्रक्शन की गई थी. इन विच ईयर इन ईयर 1952. 1952 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी. और इस लेक की क्या स्पेशलिटी क्या है दैट इट इज इन अ ट्रायंगुलर शेप. ये क्या क्या स्पेशलिटी है, ये कौन सी शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है. और यहाँ पर जो आपको स्पीसीज देखी जाएंगी एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह की दैट आर द डक्स. The endangered species of the ducks are seen here. Endangered species जो यानी कि जो स्पीसीज अब खत्म होने वाली हैं डक्स की या फिर जिनकी बहुत ही कम जो है बर्ड्स बची हैं डक्स बची हैं वो स्पीसीज के जो डक्स अगर आप देखना चाहते हो देन यू मस्ट विजिट हरिके लेक. तब आपको जरूर हरिके लेक को विजिट करना चाहिए. नेक्स्ट इज द कंजली लेक. इट इज इन द कपूरथला डिस्ट्रिक्ट. ये कहां पर है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आती है. इट इज अ फ्रेश वाटर लेक. ये फ्रेश वाटर लेक है मीन्स यहाँ पे वाटर मतलब जो किसी रिवर से रिजर्व करके नहीं रखा जाता. फ्रेश वाटर लेक उसे कहा जाता है जहाँ पे चलता पानी होता है उसमें से जो लेक्स बनाई जाती हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेश वाटर लेक. यहाँ पे वाटर स्टोर्ड नहीं करके रखते हैं. इट इज अ फ्रेश वाटर लेक मीन्स आप ट्यूबवेल्स का या जो समरसिबल्स हैं उनका यूज करके वाटर में लेक में वाटर नहीं फिल करते हैं. इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है जो फ्रेश वाटर होता है ताजा पानी जो मतलब पानी जो है रिवर्स का जो पानी होता है उसमें से ही ये लेक्स बनाई जाती है. दैट लेक्स आर कॉल्ड द फ्रेश वाटर लेक्स. इट इज अ होम स्पीसीज फॉर द बर्ड्स एंड फिशेज. यहाँ पर फिशेज की मेनली जो स्पीशीज है वो देखी जाती है. इट इज अ होम स्पीस फॉर द बर्ड्स एंड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स दिस लेक वाज फेमस फॉर द हंटिंग ऑफ फिशेज. ये जो जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर ये लेक क्यों फेमस थी क्योंकि यहाँ पर फिशेस की बहुत ज्यादा हंटिंग की जाती है और बहुत ज्यादा स्पीसीज देखी जाती है फिशेस की. नेक्स्ट इज द रोपड़ लेक. नेक्स्ट लेक कौन सी है रोपड़ लेक. इट इज इन द रूपनगर डिस्ट्रिक्ट और वी कैन से द रोपड़ डिस्ट्रिक्ट. ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट यानी कि रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है वाली लेक. इट इज ऑल्सो अगेन अ फ्रेश वाटर मैनमेड लेक. ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है बट इट इज मेड बाय द मैनमेड. ये मैनमेड लेक है नेचुरल लेक नहीं है. इट इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालयस. लोअर हिमालयस के फुट हिल्स में यानी कि लोअर हिमालयस का जो वाटर है वहां से जो नदियां बह रही हैं उनमें से इस लेक का बनाया गया है. इट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1952. 1952 में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी. नेक्स्ट वन इज द सुखना लेक एंड द सुखना लेक इज इन द चंडीगढ़. चंडीगढ़ अगर आप विजिट कर रहे हैं देन you must visit Sukna Lake. It is a very very beautiful and the big lake about 300 kilometers. About 3 kilometers the water is spread out. जो उसका जो लेक का जो एरिया है that is approximate of 3 kilometer. 3 किलोमीटर तक का इसका एरिया है. It is in the Chandigarh. The lake is getting water from the rain feed lakes at the foothills of the Himalayas. इसको पानी कहाँ से मिलता है द रेन फीडिंग मतलब जब बारिशें होती हैं तो उसके पास से जो नदियां बह रही हैं उनमें जो पानी आता है उससे इसको पानी मिलता है. इट इज अ रेन फीड लेक इसलिए इसको क्या कहा जाता है रेन फीड लेक मीन्स बारिश से पानी से ही इस लेक को वाटर मिलता है. इट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1958 बाय डैमिंग द सुखना चौ. सुखना चौ में क्या कर दिया गया था डैमिंग करी गई थी. डैम बनाया गया था इन द ईयर 1958 और उसी के पास जहां पर इस वाटर को रिजर्व करके रखा गया दैट लेक इज नोन एज द सुखना लेक एंड इट इज वेरी वेल फेमस फॉर द बोटिंग ऑल्सो. यहाँ पर बोटिंग भी की जाती है. नेक्स्ट इज द रिवर्स ऑफ पंजाब. पंजाब की कितनी नदियां हैं there's 5. द रिवर ऑफ पंजाब इज 5. उसी के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा पंजाब. 5 नदियों का समूह. ओके पंजाब पंज मीन्स 5 आब मीन्स द सोर्सेज ऑफ वाटर.
तो पंजाब इज the basically the place the where the 5 rivers are flow is known as the river of Punjab. Ab, as you all know that after the India get independence, the Punjab is divided into two parts, the इंडिया पंजाब एंड द पाकिस्तान पंजाब. लेकिन जब पार्टीशन हुआ पंजाब का, मतलब इंडिपेंडेंस हमें मिली, आजादी मिली, उस टाइम पर क्या हुआ, पंजाब का पार्टीशन हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक पाकिस्तान के पास हिस्सा चला गया इसका, और एक पार्ट जो था वो इंडिया में रह गया. अब लेकिन जो ये नदियों का जो समूह है, कुछ नदियां अभी भी इंडिया से फ्लो की जाती हैं, लेकिन कुछ नदियों का जो भाव है वो टोटली कहाँ से है, दैट इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश से होते हुए डायरेक्टली जो है वो सीधा के सीधा कहाँ जा रहा है, पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में जाता है. बट आई हैव कवर्ड ऑल द 5 रिवर्स, दैट इज नेमिंग द पंजाब. मैंने उन पांचों नदियों को ही इसमें कवर किया है, सिर्फ वो नदियां नहीं कवर करी हैं जो इंडिया के पास जो पंजाब आता है उसमें है. मैंने पांचों नदियां ही कवर करी हैं, सो दैट यू कैन वेरी वेल फेमिलियर व्हाई द कंट्री, व्हाई द स्टेट गेट द नेम पंजाब, आपको ताकि समझ में आ सके कि पंजाब का नाम क्यों मिला. ओके, द फर्स्ट नेम वाज द ब्यास रिवर. सबसे पहली नदी कौन सी है, ब्यास रिवर है. द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 470 किलोमीटर. टोटल लेंथ इस रिवर की कितनी है, 470 किलोमीटर है. द संस्कृत नेम इज विपासा एंड अर्जिकिया, जिसका संस्कृत नेम यानी कि एशियन पुराना नाम जो वेदों में इसका नाम वर्णित है, वेदों में नाम जो इसका वो क्या है, विपासा अर्जिकिया. अर्जिकिया भी इसी का ही नाम है, विपासा अर्जिकिया. इसका जो रिजर्व, जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो कहाँ से है, ब्यास कुंड, रोहतांग पास. रोहतांग पास कहाँ पर है, दैट वाज इन द हिमाचल प्रदेश में आता है रोहतांग पास. ब्यास कुंड से होता है ये ओरिजिनेट हो रही है नदी. द पांडवा एंड द पोंग डैम आर बिल्ड ऑन दिस रिवर. द पांडवा और पोंग डैम, ये दो डैम्स इस रिवर के ऊपर बने हुए हैं, जो बेसिकली जो पानी को रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज नोन एज द डैम्स. It flows to the Hoshiarpur and meet into Satluj near Harike, that is in Taran Taran in Punjab. ये होशियारपुर से होती हुई सतलुज नदी में जाके मिल जाती है, और सतलुज नदी में कहाँ पर जाके मिलती है, दैट इज इन द हरिके लेक. हरिके लेक जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया उसी में, वो कहाँ पर पड़ती है, दैट इज इन द तरन तारण डिस्ट्रिक्ट. तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ती है हरिके लेक, उसके पास जाके सतलुज नदी से मिल जाती है. यानी कि हरिके लेक को जो वाटर मिला, दैट इज फ्रॉम द सतलुज रिवर. हरिके लेक को सतलुज रिवर से ही पानी मिलता है. तो हरिके लेक में जाकर ये जो ब्यास रिवर है वहां से होती हुई कहाँ मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है. नेक्स्ट इज द चेनाब रिवर. चेनाब रिवर कौन सी है, द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 960 किलोमीटर. इस रिवर का जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 960 किलोमीटर की है. और इसका संस्कृत नेम क्या है, चंद्रभागा और अस्कानी. इसका संस्कृत यानी कि जो पुराना नाम है, वेदों में जिसका नाम मेंशन है उसका नाम क्या है, चंद्रभागा, और इसको क्या कहते हैं, अस्कानी भी कहा जाता है. इसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, दैट फ्रॉम द स्पीति, दैट वाज इन हिमाचल प्रदेश. इसको जो ओरिजिन की नदी कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ, इसका उद्गम स्थल, ओरिजिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्गम स्थल. इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो क्या है, स्पीति, हिमाचल प्रदेश. इट मर्जेस इनटू द सतलुज टू फॉर्म पंचनद. ये भी सतलुज में जाके मिल जाती है. और जब ये पांचों नदियां, यानी कि जिन पांचों नदियों के बारे में बात कर रहे हैं जो पंजाब बनाती हैं, ये जहां पर पांचों नदियां मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पंचनाद कहा जाता है. क्या कहा जाता है उसे, पंचनाद. यानी कि वो नदी वहां से बह रही है जिसके अंदर कितनी नदियों का समूह हो रहा है, 5 नदियों का समूह हो रहा है, पंचनाद हो रहा है. ये जो है ये इंडिया पंजाब, यानी कि जो पंजाब इंडिया में आता है उधर से ये फ्लो नहीं करती है, ये पाकिस्तान पंजाब से फ्लो करती है. आफ्टर कश्मीर वैली रिवर्स एंटर इनटू द पंजाब. ये कश्मीर वैली से सीधा ही पंजाब में एंटर कर जाती है. कौन सा पंजाब, पाकिस्तान पंजाब. पंजाब जो पाकिस्तान में आता है उस पंजाब में डायरेक्टली ये चली जाती है, ये इंडिया में ट्रेवल नहीं करती है, इंडिया में फ्लो नहीं करती है. नेक्स्ट इज झेलम रिवर. नेक्स्ट कौन सी रिवर है हमारी, झेलम रिवर है. द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 725 किलोमीटर. ये भी जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 725 किलोमीटर की है. इसका संस्कृत नेम यानी कि पुराना नाम क्या है, वितास्ता. व्हाट इज द नेम, ओल्डर नेम ऑफ झेलम रिवर, दैट इज वितास्ता. जो स्टूडेंट्स पीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि पंजाब के जो जो पंजाब का जो एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो उनके लिए ये जो एशियन नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कृपया करके इनको ध्यान से याद करें. ओके, नियर विरान जम्मू एंड कश्मीर इज ऑरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर. ये एक स्प्रिंग, झरने से बहती है ये झेलम रिवर जो है, इसका जो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है फ्रॉम द स्प्रिंग.
स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग कहाँ पे पड़ता है? दैट वाज इन द वेरांग। वेरांग में जो है स्प्रिंग है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। और ये वेरांग कहाँ पे पड़ता है? दैट वाज इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आता है। इट ऑल्सो नॉट फ्लो फ्रॉम द इंडिया, पंजाब इंडिया। पंजाब इंडिया के पास से भी फ्लो नहीं करती। ये भी जो है जम्मू एंड कश्मीर से डायरेक्टली कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान, पंजाब में चली जाती है। आफ्टर श्रीनगर रिवर्स एंटर्स इनटू द पाकिस्तान। जैसे ही श्रीनगर से क्रॉस करती है ये नदी कहाँ मिल जाती है? आके पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में। नेक्स्ट वन इज अ रवि रिवर। रवि रिवर क्या है? द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 720 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है टोटल कितनी है? 720 किलोमीटर है। इसका संस्कृत नेम क्या है? इरावती या फिर पुष्णी। इसका मतलब वेदों में जो नाम मेंशन्ड है या हमारे जो पुराना नाम जो है रवि रिवर का, वो क्या है? इरावती या फिर पुष्णी। इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट का फ्रॉम दैट वाज कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां इसका ओरिजिन है। एंड इट एंटर्स टू द पठानकोट इन पंजाब। पंजाब में इसकी जो एंट्री होती है फ्रॉम द पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, पंजाब की ही पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसका एंटर होती है। और इसमें बहुत सारे डैम्स हैं। दुतेरी डैम दैट इज द लॉन्गेस्ट डैम, जो लार्जेस्ट डैम ऑफ द इंडिया है, वो रवि रिवर के ऊपर ही बनाया हुआ है। आफ्टर पंजाब रिवर एंटर इनटू द पाकिस्तान। पंजाब में एंटर करने के बाद ही ये रिवर जो है कहाँ एंटर करती है? ये जो रिवर है पंजाब पाकिस्तान में एंटर करती है। नेक्स्ट वन इज द सतलुज रिवर। इसका जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर की है। सबसे जो लंबी रिवर है पंजाब की दैट इज द सतलुज रिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पंजाब। पंजाब की सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज रिवर। इसका संस्कृत नेम क्या है? शताद्रु। क्या नेम है इसका? शताद्रु। मानसरोवर लेक द तिब्बत दैट इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ दिस रिवर। इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट कौन सा है? मानसरोवर लेक। कहां पर पड़ता है? दैट इज द तिब्बत। तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर लेक। कैलाश मानसरोवर के नेम से भी आप इसको जानते हैं। मानसरोवर लेक वहीं से इसका ओरिजिन हुआ था सतलुज रिवर का। इसमें बहुत सारे डैम्स हैं। द भाखड़ा डैम, द नंगल डैम एंड मेनी मोर डैम्स। इसमें बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं। सबसे जो पंजाब की वो नदी है ये जिसमें मैक्सिमम डैम्स की जो है फॉर्मेशन करी गई है, बनाया गए हैं। आफ्टर पंजाब इट एंटर्स इनटू द पाकिस्तान। पंजाब में एंटर करने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। और इसी नदी के अंदर जो बाकी की जो हमारी जो 4 नदियां में पड़ी, 4 रिवर्स हमें जो पड़ी हैं, रवि, ब्यास, चेनाब एंड झेलम, दिस ऑल entered into this Satluj river and make the Panchnath and then entered into the Arabian Sea। उसके बाद ये पांचों नदियां जाके, चारों नदियां जो इनकी रवि, ब्यास, झेलम और चेनाब, चारों नदियां कस में जाके मिल जाती हैं? सतलुज में मिल जाती हैं। और जहां पर मिलती हैं, जहां पर जो लास्ट पॉइंट है जो इसका, उसको पंचनाद कहा जाता है, 5 नदियों का समूह। और उसके बाद ही कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में मिल जाती है जाके। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स ऑफ द पंजाब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉब ऑफ द पंजाब। अब हम बात करेंगे डॉब। डॉब मीन्स दो, दो मीन्स दाओ, एंड आब मीन्स सोर्सेज ऑफ वाटर। मीन्स जहां पर दो नदियों का जो बीच में जो एरिया है दैट इज नोन एज द डॉब ऑफ द पंजाब। अब हम बात करें 5 नदियां यहाँ से, अभी 2 नदियों के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? डोब कहा जाता है। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टू रिवर्स, टू सोर्सेज ऑफ वाटर्स। जहां पर 2 नदियों के बीच का जो एरिया उसे क्या कहा जाता है? डोब कहा जाता है। द फर्स्ट वन इज अ बारी डोब। सबसे पहला कौन सा डोब है? बारी डोब है। इट इज बिटवीन द ब्यास एंड रवि। अब इसमें जो मेन चीज है जो स्टूडेंट्स, वो कौन सी है? नदियों, जो नाम है डॉब का, उन 2 नदियों की, वो कौन से डॉब जो है बेसिकली किन 2 नदियों के बीच में मिल रहा है वो एरिया। ओके, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? ब्यास और रवि। ब्यास और रवि के बीच में जो एरिया आता है उसे कहते हैं बारी डॉम। और यहाँ पर जो जो बेसिकली लैंग्वेज या कल्चर जो यहाँ पर फॉलो कर जाता है माझा रीजन। बेसिकली जो ये डॉब्स हैं इसे 3 ही रीजन को अक्वायर करा हुआ है, माझा, मालवा एंड बिस्ट। अब इनको जो है बेसिकली ये जो इनमें से जो रीजन है, ये यहाँ पर कौन सी रीजन है? माझा रीजन है। यहाँ पर मेनली अब ये रीजन है बेसिकली इनका जो अपनी लैंग्वेज है, जो कल्चर है, इस सब जगह सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आ रही है वो बेसिकली रीजन के अकॉर्डिंग है। पंजाब में जो वेरिएशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रीजन जो डिवाइड हुआ हुआ है। ओके, तो माझा रीजन है। यहाँ का जो लैंग्वेज और कल्चर है वो सारा का सारा माझा है। दैट वाज अ पंजाबी यहाँ पर बोली जाती है बेसिकली। नेक्स्ट वाज अ बिस्थ डॉब। बिस्थ डॉब है, ये एरिया कहाँ पड़ता है? फ्रॉम द ब्यास एंड सतलुज। ये जो एरिया दैट इज बिटवीन द ब्यास और सतलुज के बीच में आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुलंधर डॉब। इसे जुलंधर डॉब भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड द जुलंधर? बिकॉज यहाँ पे जो मेन डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, जालंधर पड़ती है, और उसी के नाम पर इस डॉब का नाम क्या रखा हुआ है? जुलंधर डॉब रखा हुआ है। दिस डॉब रीजन इज अकॉर्डिंग टू द डोबा रीजन। इसका जो डोबा रीजन के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर जो जो है बेसिकली कल्चर है, लैंग्वेज है, और डोबा रीजन के अकॉर्डिंगली ही है।
ओके। अभी जो डोबा भी कहते हैं तो डोबी भी कहते हैं, तो यहाँ पर भी जो पंजाबी है पंजाबी ही बोली जाती है, डोबी। नेक्स्ट इज झैक डॉब। झैक डॉब इज बिटवीन द झेलम एंड चेनाब। जो ये एरिया झैक, ये कहाँ पड़ता है, झेलम और चेनाब के बीच में पड़ता है। अब झैक, अब नाम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका नाम ये क्यों पड़ा है। झैक, झैक में जे ई है दैट इज फ्रॉम द झेलम, और जो सी एच है दैट इज फ्रॉम द चेनाब। द नेम इज गिवन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रिवर्स। जो दो रिवर्स है उन्हीं के बीच के जो नाम के कॉम्बिनेशन से ही इस ड्रॉप को नाम दिया गया है। और जो यहाँ पर जो रीजन है वो कौन सा है, माझा रीजन। अगेन पंजाबी बोली जाती है, माझा रीजन है यहाँ पर भी, जिनकी लैंग्वेज और कल्चर है वो कौन सा है, माझा ही है। नेक्स्ट वन इज द रचना डॉब। रचना डॉब बेसिकली क्या है, रवि और चेनाब के बीच में। अगेन जो नाम है वो इन दोनों नदियों के नाम से ही दिया हुआ है, रवि के लिए आर ई जो रवि का लिया, और चेनाब का सी एच एन ए दिया हुआ है। दिस इज अगेन इन द पंजाब पाकिस्तान। ये एरिया भी इंडिया के अंदर नहीं आता, ये भी कंस में आता है पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में। तो ये चेनाब नदी जो है, चेनाब जो रिवर है, वो इंडिया पाकिस्तान जो इंडिया पंजाब है उसमें फ्लो ही नहीं करती है। जब इंडिया फ्लो ही नहीं करेगी तो वो जो रीजन है वो भी कहाँ पर आएगा, सारा का सारा हमारा पाकिस्तान में ही आएगा। ओके, दिस इज अगेन द जो पहले वाला था वो भी पाकिस्तान का पार्ट था, और ये वाला भी पाकिस्तान का ही एरिया है। दिस इज द माझा रीजन। यहाँ पर भी जो कल्चर है वो माझा ही है, दैट वाज द लैंग्वेज एंड कल्चर अगेन और द माझा रीजन ही। तो यहाँ पे जो भाषा बोला जाती है वो अगेन ना पंजाबी। नेक्स्ट वन द सिंध सागर डैम। Sindh Sagar is the area between the Jhelum and the Sindh Nadi. Sindh Nadi is also known as the Indus Nadi. इंडस को ही सिंध भी कहा जाता है। ये सिंध सागर जो है झेलम और सिंध के बीच में पड़ता है। और यहाँ का जो रीजन है दैट इज अ टोटली डिफरेंट, दैट इज अगेन मालवा रीजन। यहाँ पर मालवा रीजन बोला जाता है। यहाँ का जो लैंग्वेज और कल्चर है वो किसके अकॉर्डिंग है, मालवा के अकॉर्डिंग। दिस इज ऑल अबाउट द वाटर सोर्सेज ऑफ द पंजाब। ये जो भी हमने पढ़ा था ये वाटर सोर्सेज है पंजाब के, उनके बारे में डिस्कस किया था। The lakes, the rivers, and the area lies between these two rivers that is called the Doab of the Punjab. जो आज ने पढ़ा, कौन कौन से पढ़े हमने, लेक्स पढ़े यानी कि वेटलैंड्स पढ़े पंजाब के, रिवर्स यानी कि नदियां पढ़ी पंजाब की, और डॉब, डॉब मीन्स जो दो नदियों के बीच में जो एरिया था जिसके अकॉर्डिंगली पंजाब को डिवाइड किया, उसके कल्चर को जो डिवाइड किया गया है डॉब, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।